हींग का निर्यास कफ का छेदन करता है, अग्नि का दीपन करता है, वात का अनुलोमन करता है तथा दोषों में वात कफ का प्रशमन करता है। हिंगु निर्यास छेदनी दीपनी अनुलोमिक वात कफ प्रशमनानाम यदा श्रोतांसि संरुद्ध मारुतः कपूर्वक विश्वग्रजत संरुद्धस्तदा श्वासान करोति स। ये श्वास रोग की संप्राप्ति है। इसी में बताया व्याघ्री जीरक धात्रीणाम चूर्णम मधुयुतम लिहेत ऊर्ध्वात महाश्वास तमकैर मुच्यते क्षणात्। महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, क्षुद्र श्वास, ये 5 भेद जो है बताए गए हैं श्वास के। इसमें जो है क्षुद्र श्वास साध्य होता है, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास तथा छिन्न श्वास असाध्य होते हैं, नूतन तमक श्वास जो है साध्य होता है और पुराना जो है कृच्छ साध्य होता है। दुर्बल रोगियों में तमक श्वास असाध्य होता है। इसी नाते श्वास का जो चिकित्सा सूत्र है, यद किंचित कफ वातग्नम उष्णम वातनलोमनम भेषजम पानम अन्नम तदहितम श्वास हिक्केन। रोग में बेस्ट होता है सोमचूर्ण, क्योंकि इसके अंदर इफेड्रीन पाया जाता है जो कि ब्रांकोडायलेशन का काम करता है। जब कफ के साथ कुपित वायु प्राण अन्न उदक व स्रोतों को रोक कर स्वयं रुकी हुई वायु पूरे स्रोतों में फैलकर श्वास रोग को उत्पन्न करती है। इसी नाते चिकित्सा में बताया गया है वात श्लेष में हरैर युक्तम तमकेतु विरेचनम। कटेरी है, कटेरी ये जो है चूँकि धुल के मैंने साफ जगह रख दिया है, अभी दिखाई दे रहा है पूरा अच्छी तरह से धुल गया है और इसको मैंने रख दिया है। तो ये देखिए इसके फल भी दिख रहे होंगे, पत्ते भी दिख रहे होंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए ये कंटकारी है, ये जो कासहर होता है, कंठ होता है, सोथहर होता है, दमा के लिए बहुत भी महत्वपूर्ण दवा है, दमा में बहुत अच्छा फायदा करता है। ये इसके जो है इसके तने पर भी कांटे होते हैं, जड़ यहाँ पे है, पुष्प में कांटे, तो नहीं पे कांटे होते हैं, कांटे पीले रंग के होते हैं, पुष्प इसके नीले होते हैं, देखिए इसमें लगा हुआ है, इसमें देखिए नीला और ऊपर पीला है, नीला किनारे किनारे, बीच में पीला पुष्प है और जो है इसके तने पर भी देख रहे हैं आप कांटे होंगे, अच्छे से देखें तने पर भी कांटे हैं और आप देखेंगे तो इसके जो है फल भी जो है छोटे छोटे होते हैं, जिसपे सफ़ेद रेखाएं होती हैं, हरी सफ़ेद रेखाएं टाइप में होती हैं, इसमें सब में कांटे होते हैं। ऐसे उसके बाद इसको धुल के इसको यहाँ सुखाने के लिए रखा है कि ये जो अच्छी तरह से रात भर में सूख जाए। इसका जड़ ये देखिए इसमें है, ये देखिए जड़ दिख रहा है आपको, ये जड़ सहित उखाड़ा है और इसमें जो है आपको बता दिए हर चीज़ में पत्ती से तना पत्ती हर में कांटे होते हैं, कांटे पीले रंग के होते हैं, फल हरे होते हैं, रेखांकित होते हैं, पुष्प जो है नीले होते हैं, बीच में पीले होते हैं। ये दमा कास और श्वास की बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ हम 3 ड्रग और मिलाएंगे, जिसमें शुद्ध हींग मिलाएंगे, शुद्ध हींग जो कि काफ़ी कॉस्टली आता है, उसको मिलाएंगे शुद्ध हींग, और जो है आंवले की चूर्ण मिलाएंगे, आंवला का भी ले आके सुखा के उसका चूर्ण बनाएंगे, उसको भी मिलाएंगे, और सफ़ेद जीरा का चूर्ण मिलाएंगे। और इसमें सुश्रुत का भी श्लोक है और सारंगधर का भी श्लोक है। बहुत अच्छा लाभ करता है श्वास में, 3 दिन के अंदर लाभ होगा। अभी इसको हम जो है ले आए हैं, अब सुखा रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इसको, क्योंकि कांटे हैं इस नाते इसको चूर्ण करना एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन देखते हैं कैसे होता है। पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, उसके बाद ग्राइंडर में इसको जो है पीस कर पाउडर बनाएंगे। देखिए कुछ पत्ते तो इसमें सूख चुके हैं,
लेकिन कुछ अभी सूख रहे हैं छाया में। इसी नाते छाया में मैंने इसको सुखाने के लिए चद्दर पर पूरा अच्छे से इसको पहले धुला है। धुलने के बाद इसको चद्दर पे रख के अब सुखा रहा हूँ। अब 1-2 दिन में सूख जाएगा अच्छी तरह से। फिर इसको छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे, फिर चूर्ण करेंगे। फिर उसके बाद इसमें और औषधियाँ हैं, मधु भी इसी में मिलाना पड़ेगा। और औषधियों के बारे में बाद में वर्णन करेंगे। इसका जो पत्ता होता है आयताकार होता है, खंडित होता है, देखिए कांटा युक्त होता है। तो इसके पत्ते में भी कांटे होते हैं, इसके पुष्प में कांटे नहीं होते हैं। पुष्प और जड़, ये देखिए जड़ है, जड़ और पुष्प को छोड़ के बाकी सब में कांटे होते हैं। पत्ते में कांटे होंगे, इस पे जो है उसमें भी कांटे होंगे, स्टेम जो इसकी तना होती है उसमें भी कांटे होंगे। फल पे जो है कांटे नहीं होते हैं, कांटे को बाकी सारा जो है इसके कांटे होते हैं। इसका प्रयोज्यांग जो है वह पंचांग ही लिया जाता है, माने सब कुछ इसका लिया जाता है प्रयोज्यांग में। पंचांग अभी सूख जाएगा तो इसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। पंचांग ही यूज करते हैं, पूरा पंचांग, बीज, तना, पुष्प, जड़, कांटे, ये पूरा सब अच्छे से इसको जो है पीसना पड़ता है। पूरा पंचांग ही यूज करते हैं। इसका चूर्ण बनाएंगे। ये छोटी कटेरी है, बहुत मेहनत लगी है इसमें मुझे। मैं लखनऊ गया था तो बीच रास्ते में मुझे मिला ये। मैं कैसे कैसे व्यवस्था करके इसको जो है लिया, और इसका जब चूर्ण बन जाएगा तो चूँकि अपने जो औषधि बनाते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। मार्केट में शुद्धता का वो बात नहीं रहती है। ये एंटी हिस्टामिनिक काम करता है, इसी वजह से ब्रांकोस्पाज्म को कंट्रोल करता है, और जो है डिस्निया में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसकी पत्तियां 4 से 5 इंच लंबे, 2 से 3 इंच चौड़े, रोमस, डिम्बाकृत, लट्टाकार, आयताकार, खंडित, पुनः खंडित, दंतुर होते हैं। इसका नाम कंटकारी इस वजह से है कि जो है ये कांटे बहुत होते हैं, इस वजह से इसका नाम कंटकारी है। और कांटे होने की वजह से इसको कोई छू नहीं सकता, तो इसी नाते इसका नाम द्विस्पर्शा भी है। उसके बाद ये शीघ्र बढ़ने वाला है, ये छुप है। क्या है? छुप है, तो छुप शीघ्र बढ़ने वाला होता है, तो इस नाते से इसको निदिग्धिका भी कहते हैं, और आज सामान्य बोलचाल में भटकटैया भी बोलते हैं। ठीक है। इसका जो है सबसे बढ़िया प्रतिशय काश, श्वास, पार्श्वशूल, स्वरभेद, हिक्का रोग में अति उपयुक्त है। जीर्ण काश में तो ये रामबाण है। इसके साथ मधु मिलाएंगे, आंवला का चूर्ण मिलाएंगे, और शुद्ध हींग जो कि काफ़ी कास्टली है उसको भी मिलाएंगे। और शुद्ध हींग के बाद जो आंवला का चूर्ण हो गया, मधु हो गया, फिर सफ़ेद जीरे का चूर्ण भी मिलाएंगे। और जो श्लोक भी इसमें हम बताएंगे, सारंगधर का भी श्लोक है और सुश्रुत का भी श्लोक है, और बहुत ही अच्छा है। 3 दिन में आपको लाभ मिलेगा अकॉर्डिंग टू रेफरेंस। और मेरी मिसेज खुद ही दमा की मरीज है, इस नाते मैं ये योग मुझे बहुत उपयुक्त लगा, इस नाते मैं बना रहा हूँ। और इसको मैं जो है आज कलेक्ट किया हूँ। लखनऊ जा रहा था तो रोड साइड में ये मुझे मिला, क्योंकि छोटी कटेरी थोड़ा आसानी से मिलती नहीं है। बड़ी भी कटेरी आती है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है वो छोटी कटेरी बहुत अच्छे से काम करती है। पूरा इसका देख लीजिए, छोटी कटेरी बहुत अच्छे से काम करती है। इसके सब जगह कांटे ही कांटे हैं, इस नाते इसका ग्राइंडर द्वारा इसको पीसूँगा छोटे छोटे टुकड़ों में करके। उसके बाद ये जो है फिर इसके पाउडर को कपड़े से छान के, फिर और जो आंवला के भी चूर्ण को करूँगा, उसकी पहले बीज निकाल के उसको भी छाया में सुखाऊँगा, फिर उसको भी
जो चूर्ण करूँगा, आंवले का भी चूर्ण बनाऊँगा। फिर उसके बाद सफ़ेद जीरा ले आऊँगा। दो तरह के आते हैं जीरे, कृष्ण जीरा और सफ़ेद जीरा। तो जो सफ़ेद जीरा जो होता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, उस सफ़ेद जीरे को भी मिलाना पड़ेगा इसमें। और शुद्ध हींगू नहीं बल्कि हींग, शुद्ध हींग इसमें जो है मिलाया जाता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। ये चारों को मिला के और उसके बाद मधु के साथ मिला के इसको चाटना रहता है, लेहन कर्म करना रहता है, जिस तरह च्यवनप्राश का करते हैं। विद इन आपको एक वीक के अंदर दमा के इनहेलर से फ़ायदा मिलेगा। इनहेलर लेना आपका कम हो जाएगा। ये जो श्लोक है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज है। मैं इसको बना के पूरा आपको बताता हूँ। ये सोलेनेसी फैमिली का एक जो है छुप पौधा है जिसका नाम है कंटकारी। चूँकि इसमें कांटे बहुत होते हैं इस वजह से इसको कंटकारी कहा जाता है। और इसको छोटी कटेरी भी बोलते हैं। छोटी कटेरी जिसमें कांटे छोटे छोटे होते हैं तो छोटी कटेरी, बड़े कटेरी में कांटे बड़े होते हैं। इसका बॉटनिकल नेम सोलेनम सुरटेंसी है। सोलेनम सुरटेंसी है। ये जो है स्पर्श, अब इसमें चूंकि कांटे हैं इस वजह से आप इसको स्पर्श करने में आपको कठिनाई होगी, इसी नाते इसको दुस्पर्शा भी कहते हैं। दुस्पर्शा, जिसको मैंने स्पर्श करने में कठिनाई हो। क्योंकि ये शीघ्र बढ़ने वाला पौधा है, शीघ्र बढ़ जाता है, और छुप है, शीघ्र बढ़ता है, इस नाते इसको निदिग्धिका भी कहा जाता है। सामान्य बोलचाल में इसको भटकटैया भी बोलते हैं। सामान्य बोलचाल में भटकटैया भी बोलते हैं। ये छुप है, हमने बता ही दिया। 1 से 4 फीट के व्यास में ये फैला होता है। 1 से 4 फीट के व्यास में ये फैला होता है। कांटे पीले रंग के, देखिए इसमें जो भी कांटे हैं आप देख रहे होंगे पीले रंग के हैं। आधी इंच होंगे या आधी इंच से कम होंगे। पुष्प इसका नील वर्ण का होगा। पुष्प नील वर्ण का होगा, बीच में जो है ये पीला होता है। पुष्प चूंकि सूख गया है, इसमें देखिए, यहाँ देखिए एक जो है इसमें कांटे होने की वजह से ये देखिए बीच में पीला है और किनारे किनारे नीला है। तो इसके पुष्प जो है किनारे किनारे नीले होते हैं और जो है बीच में पीला होता है। ठीक है। फल जो है गोलाकार होता है। फल देखिए, ये फल है, मान लीजिए, तो ये गोलाकार होता है, हरा होगा, हरे वर्ण का होगा, श्वेत रेखांकित। इसमें देखिए श्वेत सफेद रेखाएं होती हैं, सफेद रेखांकित होने पर, और ये पकने पर पीला हो जाता है, पकने पर पीला हो जाता है। औषधि की दृष्टि से छोटी कटेरी है, ये बहुत वेस्ट होती है, इसको कंटकारी भी कहते हैं। केमिकल में मुख्य रूप से डायोसजेनिन होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, सल्फेट होता है। इसके फ्रूट में जो है सोलिसोनिन नामक केमिकल पाया जाता है। ये पौधा प्रतिस्याय, काश, श्वास, पार्श्वसूल, स्वरभेद अर्थात रेस्पिरेटरी डिजीज, कोई भी रेस्पिरेटरी से संबंधित, डिस्निया से संबंधित प्रॉब्लम हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, उसमें बहुत बढ़िया फायदा करता है। ये जब अभी तो ये सूखा नहीं है, जब ये सूख जाएगा, जब हम इसका चूर्ण करेंगे, हालांकि करना बहुत कठिन रहता है इसका, क्योंकि इतने कांटे हैं, लेकिन इसको छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसको करेंगे। इसको चूर्ण करने के बाद पहले तो इसको छाया में, इसी तरह देखिए अब 1-2 दिन लगेगा, ये छाया में जब अच्छी तरह सूख जाए तो इसको सुखाकर फिर चूर्ण करेंगे, फिर उसको कपड़े से छानेंगे। क्योंकि कांटे हैं तो कांटे का चूर्ण थोड़ा सा करने में दिक्कत होती है, लेकिन जो है 1-2 स्टेप में ये हो जाता है। दूसरा जो है, इसके साथ हम जो है और भी द्रव्य लेते हैं जिसमें हींग होता है, शुद्ध हींग लेंगे, इसके साथ हम शुद्ध हींग मिलाएंगे। और जो है आंवला का चूर्ण, आंवला भी अभी आपको दिखाया मैंने कि आंवला और मधु इसके साथ मिलाएंगे। और सफ़ेद जीरा मार्केट में आता है, सफ़ेद जीरा का भी प्रयोग करेंगे। ये सुश्रुत और जो है सुश्रुत और सारंगधर के अनुसार ये योग है। और दोनों श्लोक में लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर अब व्यक्ति को फायदा होता है। सारंगधर ने कहा है कि क्षणात, मतलब खाने के से तुरंत रिलीफ होता है,
और उस सुश्रुत ने बताया है 3 दिन, माने 3 दिन में तुरंत लाभ होता है। तो आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि जो है इसको कैसे बनाना है। अभी तो ये सूख जाए। इसका जो पत्ता होता है आयताकार होता है, खंडित होता है, देखिए कांटा युक्त होता है। तो इसके पत्ते में भी कांटे होते हैं, इसके पुष्प में कांटे नहीं होते हैं। पुष्प और जड़, ये देखिए जड़ है, जड़ और पुष्प को छोड़ के बाकी सब में कांटे होते हैं। पत्ते में कांटे होंगे, इस पे जो है उसमें भी कांटे होंगे, स्टेम जो इसकी तना होती है उसमें भी कांटे होंगे। फल पे जो है कांटे नहीं होते हैं, फल पे जैसे कांटे नहीं होते हैं, फल पे नहीं कांटे होंगे, रूट में कांटे नहीं होंगे, पुष्प पे नहीं कांटे होंगे, बाकी सारा जो है इसके कांटे होते हैं। इसका प्रयोज्यांग जो है वह पंचांग ही लिया जाता है, माने सब कुछ इसका लिया जाता है प्रयोज्यांग में। पंचांग अभी सूख जाएगा तो इसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। दूसरा द्रव्य है, देखिए आंवला है। ये आंवला जो है छोटा आंवला है, देखें आप, ये आंवला छोटा आंवला, बड़ा भी आंवला आता है, इस देसी आंवला है। देसी आंवला को में से इसमें क्या करेंगे, इसको हमने साफ से धुल लिया है। अब इसको इसमें से हम निकाल देंगे, इसके बीज को निकाल कर छाया में इसको सुखा के फिर इसका भी चूरन बनाएंगे और चूरन बना के कपड़े से छान लेंगे, फिर इसको भी देंगे। तीसरा इसमें मधु है, मधु मिलाएंगे। उसके बाद सफ़ेद जीरे का पाउडर भी मिलाएंगे और जो है हींग जो अच्छे क्वालिटी के शुद्ध हींग ले आएंगे, करीब 200-250 का, 500 का भी मिल सकता है, क्योंकि एक बार में 50 ग्राम हींग जो है 500-700 रुपये का मिलता है। शुद्ध हींग मिला के इस सबको चूर्ण करके जब बनाएंगे तब इसका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सफ़ेद जीरा हींग का प्रयोग जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया है और सफ़ेद जीरे का प्रयोग सारंगधर ने बताया है। ये देसी आंवला है, इसको मैंने धुल लिया है, धुल के जो है एकदम साफ कर लिया है। देसी आंवला देखने में छोटा होता है, जबकि जो उस तरह वाला होता है वो बहुत बड़ा होता है। आंवला देखने में बहुत बड़ा बड़ा चिकना होगा, सुंदर होगा, लेकिन वो उसमें उतनी औषधि गुण नहीं होती है जितनी देसी आंवले में होती है। देसी आंवला छोटा होगा या मध्यम साइज का होगा। अब इसमें से क्या करेंगे, पहले हम इसको इसमें से धुलने के बाद इसमें से बीज निकालेंगे और फिर इसको छाया में सुखाकर फिर ग्राइंडर में इसको पीस कर इसका चूर्ण बना लेंगे। इस योग में आप जो है 3-4 चीज़ें और मिला सकते हैं, जैसे मयूर पिच भस्म और श्रृंग भस्म, अभ्रक भस्म, इसका 125 मिलीग्राम ले लें और श्रृंग भस्म आपको जो है 250 मिलीग्राम ले लें और ये भी 250 मिलीग्राम ले लें। और इसी के साथ इसमें सोम चूर्ण जो कि तमक श्वास के लिए बहुत फायदा करता है, सोम चूर्ण जो है 2 ग्राम ले लें। और इसके साथ जो मैंने योग बताया है उसको, तो ये क्या करेगा कि जो आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से जो डिस्निया हो रहा है, जैसे तमक श्वास होता है, उसमें वीजिंग साउंड आती है ड्यू टू ब्रांकोस्पाज्म क्यों होता है, क्योंकि हिस्टामिन का जब सेक्रेशन होता है तो ब्रांकोस्पाज्म हो जाता है। लेकिन अगर कहीं कार्डियक की वजह से जो है डिस्निया हो रहा है, कार्डियक की वजह से डिस्निया अगर हो रहा है कार्डियक की वजह से, तो इसी के साथ आप और ऐड कर सकते हैं
उसमें 2-3 चीज़ और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर जो है केवल उस रेस्पिरेटरी की वजह से है तो यही चीज़ ऐड करेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर कार्डियक भी है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, कार्डियक और रेस्पिरेटरी दोनों इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें अर्जुन 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 त्वक चूर्ण, अर्जुन का जो छाल आता है उसका चूर्ण मिला लेना है। और बाकी उसमें पुष्कर मूल चूर्ण, पुष्कर मूल चूर्ण, क्योंकि पुष्कर मूल चूर्ण हिक्का, श्वास, कास, पार्श्व शूल, हरणाम होता है, पुष्कर मूल चूर्ण। और इसी के साथ आप जो है जो पहले आप यूज कर रहे थे ये कार्डियोटॉनिक का काम करेगा, कार्डियोटॉनिक का काम करेगा, कार्डियोटॉनिक का काम करेगा। पुष्कर मूल चूर्ण भी इसमें, इसी में सोम चूर्ण जो आप पहले मैंने बताया। और सब चूर्ण की मात्रा अगर जब 3 तो 2-2 ग्राम कर लीजिए, 2 ग्राम ये, 2 ग्राम ये, 2 ग्राम ये। उसके बाद मैंने बताया था अभ्रक भस्म, अभ्रक भस्म, अभ्रक भस्म 250 मिलीग्राम। श्रृंग भस्म, श्रृंग भस्म ये जो है 250 मिलीग्राम कर लीजिए। मयूर पिच भस्म, मयूर पिच भस्म ये जो है आप कम मात्रा में करिए, 125 मिलीग्राम। इसके बारे में ये कहा गया है मयूर पिच भस्म कि हिक्का को तो ठीक ही करता है, जब कोई चीज़ नहीं, श्वास किसी से न जीता जा सके तो मयूर पिच भस्म में यूज किया जाए तो उससे श्वास को ठीक किया जा सकता है। तो सोमचूर्ण ये, इसके साथ जो मैंने योग बताया है, अगर कार्डियक ओरिजिन है तो ये दोनों चीज़ और ऐड हो जाएगी, कार्डियक ओरिजिन है। बाकी अगर रेस्पिरेटरी से है तो ये दोनों चीज़, ये 4 चीज़ इसमें ऐड रहेगी, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को ऐड करके आप उसके साथ और इन्हांस कर सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट को आप बढ़ा सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट को। क्योंकि जो ब्रांकोस्पाज्म जो होता है, इसमें जो चिकित्सा सूत्र है वो यही है, यद किंचित कफवातग्नम उष्णम वातन लोमनम भेषजम पानम अन्नम हितम श्वास हिक्केन। श्वास और हिक्का में जो है हमेशा जो है क्या है, हिक्का में जो है दोनों जो है कि जो है उसमें आप वात और कफनाशक चिकित्सा करते हैं, और वात कफनाशक के लिए हिंगू सबसे श्रेष्ठ होता है। हिंगू इसी नाते हिंगू जो है सबसे, हिंगू या हींग जिसको आप बोलते हैं, हींग ये श्रेष्ठ होता है, हींग श्रेष्ठ होता है। वात कफनाशहार के द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ हींग होता है। इसी नाते सुश्रुत ने बताया है कि आंवला के साथ साथ जो है हींग भी लें, और उसके साथ जो है कंडकारी व्याघ्री लें, व्याघ्री मतलब कंडकारी लें। उसको अगर इन्हांस करना है तो ये भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आपको रसौषधि बनी बनाई मार्केट से लेनी हो तो उसमें 2-3 चीज़ आप और ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं श्वास कुठार रस, श्वास कुठार रस, कुठार रस ले सकते हैं। श्वास चिंतामणि रस, श्वास चिंतामणि रस, लेकिन ये सब कास्टली पड़ते हैं। तो इस नाते मैंने जो बताया है वो आप उतना लीजिए, ये कास्टली पड़ेगा, ये आपका जो है बहुत महंगा आएगा। ये श्वास कुठार रस तो सस्ता थोड़ा पड़ जाएगा, इसकी जो है टेबलेट में आती है, 2-2 टेबलेट ले लीजिए। और अगर इसको एक टेबलेट हम जान रहे हैं 250 मिलीग्राम या 125 मिलीग्राम की टेबलेट भी आती है, 250 मिलीग्राम की भी आती है। श्वास चिंतामणि रस भी जो है आपको 250 मिलीग्राम, ये भी यूज कर सकते हैं सुबह शाम, तो शहद के साथ। लेकिन मैंने जो ये बनाया है, मैं चूँकि ये अस्थमा का ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है, और लंबे समय तक जो है आप ब्रांकोडायलेटर और जो है कार्टिकोस्टेरॉइड ले नहीं सकते, उसके लिए आपको आयुर्वेद में आना ही पड़ेगा। और अगर एलर्जिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो वो एंटी एलर्जिक चूर्ण आप ले सकते हैं, जिसमें एंटी एलर्जिक आयुर्वेदिक में वासा चूर्ण है,
कपूर कचरी चूर्ण है और मुलेठी चूर्ण है। कपूर कचरी और मुलेठी रसायन भी है। कपूर कचरी जो है वोलेटाइल द्रव्य है, सूथनिंग इफेक्ट देता है गले पर, एंटी एलर्जिक है। और दमा के पेशेंट में कपूर कचरी रामबाण औषधि है। कपूर कचरी का टुकड़ा लोग मुंह में डाले रहते हैं, मुलेठी का टुकड़ा भी लोग मुंह में डाले रहते हैं। यहाँ जो फिगर दिखाई दे रहा है ये कपूर कचरी का फिगर है। इसका एक टुकड़ा मुंह में डाले रहें, मुलेठी का भी एक टुकड़ा मुंह में डाले रहें। आप इन तीनों द्रव्यों को 2-2 ग्राम का चूर्ण भी ले सकते हैं, शहद के साथ ले सकते हैं और जो है इनका मुंह में टुकड़ा भी डालकर चूसते रहें। दमा के पेशेंट में बहुत फ़ायदा करता है। ये जो है एलर्जन और मास्ट सेल के जो रिएक्शन होता है जिससे हिस्टामिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, इससे वजह से म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, ग्लोबुलेट सेल से म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। तो वासा चूर्ण और कपूर कचरी और मुलेठी चूर्ण के जो एल्कोलाइड होते हैं ये जो है एंटी एलर्जी का काम करते हैं। ये म्यूकस को गले में रुकने नहीं देते हैं, माने क्लियर करते रहते हैं, जिससे ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होता है और अस्थमा का अटैक नहीं आता है। इसके साथ साथ प्राणायाम भी करा सकते हैं, अनुलोम विलोम करा सकते हैं, भस्त्रिका करा सकते हैं, भ्रामरी करा सकते हैं। इसके साथ साथ उष्ण औषधियाँ दें, जिससे उष्ण औषधियाँ वात कफ शामक होती हैं, क्योंकि इसके चिकित्सा का सिद्धांत ही है यद किंचित कफवातघ्नम उष्णम वात अनुलोमनम। ऐसी औषधि दें जो कफवात को शमन करे, तो उष्ण हो, कफवात शामक हो, जैसे हिंगू है, उष्ण है, कफवात शामक है। भेषजम पानम अन्नम तद श्वास हिक्केन, अर्थात ऐसी औषधि ने जो सो पीने में उष्ण हो, औषधि भी उष्ण हो। भेषजम पानम, अन्न भी उष्ण देना चाहिए तथा उष्ण आहार विहार करना चाहिए। ठंडक चीज़ों से परहेज करना चाहिए क्योंकि दमा ठंडक चीज़ों से बढ़ता है। तो इन सब का ध्यान रखें तो दमा जो है कंट्रोल में रहता है और ठीक भी हो जाता है। अगर नूतन है तो 100% ठीक हो जाए, कुछ दिन का है तो लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलेगा तब ठीक होगा।